आईसीयू बेड 40 है, 36 मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा आज टाटा सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें सचिव सर, मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव सर, प्रत्येक गांव की प्रत्येक पंचायत का एक नोडल पदाधिकारी, कि जिस तरह से आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जरा इस गाँवों में जो फैसिलिटी उपलब्ध करा दिया जाए डीएमएफटी का। वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ एवं टाटा स्टील फाउंडेशन वेस्ट बोकारो की संयुक्त पहल से डीएवी स्कूल घाटोटांड मांडू में 80 बेड की क्षमता वाली कोविड केयर सेंटर विकसित की गई है। इस केंद्र में सभी 80 बेड के साथ पाइप ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही 4 मैनीफोल्ड संलग्न हैं, जिससे 16 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़े जा सकते हैं। टाटा स्टील की तरफ से दवाइयाँ, पीपीई किट, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन, मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, केंद्र की साफ सफाई के साथ साथ व्हीलचेयर, स्ट्रेचर एवं एम्बुलेंस का भी प्रावधान किया गया है। आपने सुना किस तरीके से रामगढ़ 30 बेड की स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के आज लगभग 450 के कोविड बेड के साथ अपने आप को स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी बेहतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। ये किसी को पता नहीं था कि इस तरीके की वैश्विक महामारी आएगी, और अचानक समझिए कि हम लोग एक ऐसे तूफान में फंसे हैं जहाँ सब मिलकर सभी लोग, सभी समाज के लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दलों के लोग अपने दलगत भावना से उठकर आज इस संक्रमण से कैसे बचे, इस पर लगातार चिंताएं मंथन पर लगे रहते हैं, कार्य भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और आज इसी का फलाफल है कि आज हम लोग धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, जो शुरुआती के दौर में जो एक अफरा तफरी थी, वो अफरा तफरी लगभग हम लोग बिल्कुल उसको कंट्रोल करने की स्थिति पर हैं। और अब चिंता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, और हमारा ग्रामीण परिवेश आप सबको पता है कि झारखंड के लोग काफ़ी संकोची किस्म के हमारे समाज के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे हालात में उनके साथ कई भ्रांतियाँ, कई अफवाहें भी उनके बीच जाती हैं, जिस पर कई चुनौतियों का हमें भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू किया है, और जिसकी उम्मीद, जिससे हमें काफ़ी निराशा थी कि वैक्सीनेशन में मात्र 29-30 हज़ार लोगों ने रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि ये इतनी तेज़ी से ये वैक्सीनेशन के कार्य में गति आई है, जिसका मैं बिल्कुल राज्यवासियों को काफ़ी शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इन लोगों ने बड़ी आज इस वैक्सीन को लेकर उत्साह दिखाया है। सभी जनप्रतिनिधि, जो मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड पार्षद, इन सब लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां समाप्त हो, और उसमें और लोग भी आकर्षित हों और वैक्सीन लगाने के लिए सरकार तक पहुँचे। और हम लोगों ने जो लोग संक्रमित लोग हैं, उन लोगों को आर्थिक लाभ की जो बात आई है, हम हर संभव उन्हें उनको लाभ पहुंचाने का हमारा संकल्प है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम लोग आज लोगों के अंत्येष्टि के लिए हम लोगों ने जितनी भी जलावन की लकड़ियां हैं मुफ्त देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। किसी से 1 रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा।
कब्रगाह में जो खुदाई होगा, सभी लगभग कब्रगाह में हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी कब्रगाह में जेसीबी उपलब्ध कराई वहाँ रखी जाएगी, जहाँ बहुत जल्दी से और बहुत गड्ढे तक, बहुत नीचे तक खुदाई करके इस संक्रमित लोगों को या मृत लोगों को दफनाया जाएगा। वहाँ पर भी निःशुल्क करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो इसलिए हर संभव हमारा प्रयास है, जहाँ जहाँ हमें खबर आती है, जहाँ जहाँ हमारे नॉलेज में चीज़ें लाई जाती है, उसको हम लोग तुरंत संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसके अलावा लगभग हम लोगों ने 5 लाख कोविड किट हम लोगों ने वितरण करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और इसके लिए सभी जिलों को निर्देश भी दिया गया है और आंगनबाड़ी तक ऑक्सीमीटर और जो एक प्रिलिमिनरी मेडिसिन्स हैं उसको उपलब्ध कराने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से गांव के अंदर लोगों की पहचान की जाएगी। संक्रमित जो लोग होंगे उनको हम लोग एक निश्चित जगह एक कोविड सेंटर बनाया जाएगा, जहां रैट टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव होगा तो उनको सेंटर में ला करके उनकी इलाज की जाएगी। और उनको होम आइसोलेशन की आवश्यकता होगी तो उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा और उनको दवा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए लगभग हम लोगों ने 20 लाख अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो किट है वो हम लोगों ने वितरण किया है। अभी हम लोगों ने भारत सरकार से और 45 लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट का भी हम लोगों ने डिमांड किया है। और इसे और आगे बढ़ाने की हमारी सोच है, ताकि हर व्यक्ति का हम लोग एक कम से कम RT-PCR ना सही रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से उनकी टेस्ट की जाए, क्योंकि हमें ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन भी लगाने हैं। अगर लोग संक्रमित होंगे या किसी भी तरह की कोई उनको बीमारी होगी, सर्दी होगी, खांसी होगी, कोविड छोड़ करके भी अगर साधारण सर्दी खांसी बुखार होगा तो उसको हम वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य करना और उनको वैक्सीन लगाना। इसलिए ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को स्वास्थ्य करते हुए उनको वैक्सीन लगाया जाए। और हर ब्लॉक में हम लोग 2-2 एम्बुलेंस तैनात कर रहे हैं, जहां हम तुरंत जो सीरियस पेशेंट है और ऑक्सीजन युक्त वो सभी एम्बुलेंस होंगे, जहां इनको आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। और ऑक्सीजन बैंक की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां हर ज़िले में ऑक्सीजन का एक बड़ा खेप रखा जाएगा, जहां लोगों को ऑक्सीजन को लेकर के कोई दिक्कत दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए अभी लगातार हर दिन हर घड़ी एक नया समस्या हमारे सामने आती है, फिर उस पर एक नए निर्णय के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए आज कोई भी चीज़ें ये कहा जाए कि ये आप फुल एंड फाइनल तैयारी है, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप लोगों का सुझाव हमारे लिए अत्यंत मील का पत्थर साबित होगा। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे आश्चर्य करने वाली चीज़ें आपको दिखती हों तो हमें निश्चित रूप से इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। अभी एक नया एक समस्या ब्लैक फंगस का भी आया हुआ है, जिसको लेकर हमारी चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि ये आमतौर पर जो हमारी जानकारी में है, जिसकी इम्यूनिटीज़ कम है और जो अभी कोविड जो संक्रमित होकर ठीक हो रहे हैं उन पर ज़्यादा ये घातक साबित हो रहा है। इसलिए इस विषय पर भी हमारी चिंताएं हैं और जगह जगह पर नज़र है। और अगर ऐसी चीज़ें कहीं हो रही हैं
तो वहाँ के लोगों को भी सतर्क करें। प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस ब्लैक फंगस पर भी नज़र रखें ताकि हम लोग पहले से सतर्क हो जाएं और इस संक्रमण को आगे बढ़ने से